अरे अगर इसने भगवत पढ़ी है, गीता पढ़ी है, तो गांधी का नाम लेके क्यों चल रहा है? हमारे सनातन पद्धति में अपने बाप का नाम लेके चलता है। मेरे पिता का नाम है राजपाल सिंह राणा, राणा हूं मैं किसी और का नाम लेके क्यों नहीं चल रहा? तो जब से इतना ही नहीं पता, तुम नाम चेंज करो ना भैया। तुम्हारी दादी जी का नाम गांधी, तुम्हारी जो सोनिया गांधी है, उन्होंने गांधी लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? प्रियंका ने गांधी क्यों लगा रखा है? इन्होंने सनातनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये खान क्यों नहीं लगाती पीछे? जहां पे उदयनिधि खड़ा हुआ है, जिस माइक से बोल रहा है, वो सनातन पद्धति का भैया। जिस देश में तुम खड़े हो वो भी सनातन पद्धति का। तुम्हारा नाम भी हिंदुओं से लिया गया, तुम्हारी माँ का नाम दुर्गा, वो भी हिंदू से लिया गया। हिंदू मुस्लिम कराने वाले यही लोग हैं। कैसे इन्होंने कश्मीर का हत्याकांड चालू करवाया? 370 लगाने वाले कौन थे? इनके नेहरू जी। तो हिंदू मुस्लिम कराने वाले ये खुद लोग हैं। मुस्लिम को इस कांग्रेस ने शिक्षा से पीछे रखा है, नसबंदी कराई है, मस्जिदों में अज़ानें बंद कराई। मुस्लिम को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है इस कांग्रेस ने। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम को आगे बढ़ाया है। 6 साल में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, वरना लोग ना पलायन करके भागा करते उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में बस रहे हैं लोग। बुलडोजर चला रहे हो, किस पे चला है? अरे देखिए क्या अल्पसंख्यकों पे चल रहा है भाई मैं सुनो समुदाय विशेष पे चलाया जाता है। सुनो, मैं मुस्लिम समाज से, मेरा तो कहीं नहीं बिल्डोजर फिरा। एक बता दो बेगुनाह किस पे बिल्डोजर? एक महिला को 14 लाख रुपए का मकान बेच के दुबई के रास्ते नेपाल आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने तारों के नीचे से रास्ता बंद कर दिया है। देश सुरक्षित है। अरे खतरे में तो तुम आ गए, तुम्हारी दुकानें बंद हुई हैं, तुम्हारा विकास रुका है। जो तुमने ये पूरा जमुना गंगा सरस्वती खुदवा फेंक दिया था, हर में तुमने पत्ती कर रखी थी। आज तुम्हारी जेब से गिर रहा है पेट्रोल गाड़ियों में, तुम्हारी दुकानें बंद हुई हैं, तुम हुए बेरोजगार। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जाएंगे। कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, कहते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम कराती है, लेकिन वहीं इनके एक गठबंधन की एक पार्टी है डीएमके, उनके नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा जैसे लोग सनातन धर्म पर लगातार वार करते हैं। कहते हैं कि जो सनातन धर्म वो डेंगू है, मलेरिया है, HIV जैसी बीमारी से कंपेयर करते हैं। कहते हैं खत्म कर देना चाहिए सनातन। देखिए, साक्ष्य देखेंगे ना, किसी भी धर्म का उत्पत्ति 2000 साल से पहले नहीं हुई है। हिंदू धर्म को छोड़ के सारे साक्ष्य मिलते हैं। आप वहाँ चले जाइए, अरब चले जाइए, वहाँ भी शिवलिंग निकल रहा है। चाइना चले जाइए, वहाँ भी शिवलिंग निकल रहा है। जहाँ पे उदयनिधि खड़ा हुआ है, जिस माइक से बोल रहा है, वो सनातन पद्धति का भैया। जिस देश में तुम खड़े हो वो भी सनातन पद्धति का। तुम्हारा नाम भी हिंदुओं से लिया गया, तुम्हारी माँ का नाम दुर्गा, वो भी हिंदू से लिया गया। इनको मानसिक बीमारी हो चुकी है सत्ता पाने की। इनको सत्ता पानी है, इन्हें पता है मोदी जी काम कर रहे हैं पटल पे, ये पटल पे काम नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी ने काम किए हैं जी, काम किए तभी दोबारा आ रहे हैं। गुजरात में भी गुजरात होके आया हूँ भाई साहब। गुजरात जाके देखोगे ना, आपका मन नहीं करेगा आने का। मैं 2 दिन के लिए गया था, 1 हफ्ते के बाद वहाँ से वापस आया। इतना साफ, नीट एंड क्लीन, और वहाँ की ना हिंदू को दिक्कत ना मुस्लिम को दिक्कत। मैं यहाँ पे किसी भी विषय धर्म के साथ कैब में नहीं बैठता, लेकिन मैं वहाँ बैठ के आया हूँ। इतना प्रेम से लोगों ने बात करी है, मुस्लिम हो हिंदू सभी धर्म के बारे में। तो वहाँ कर्म किया, उन्होंने काम किया भाई साहब। मोदी जी ने इसलिए लेके आ रहे हैं, इन्होंने काम ही नहीं किया। हिंदू मुस्लिम कराने वाले यही लोग हैं। कैसे इन्होंने कश्मीर का हत्याकांड चालू करवाया? 370 लगाने वाले कौन थे? इनके नेहरू जी। तो हिंदू मुस्लिम कराने वाले ये खुद लोग हैं। ये हम पे उंगली उठाते हैं। तो मोदी जी ने काम किया, इसी वजह से लेके आएंगे उनको। अच्छा, हिंदूवादी बहुत हो गया, मतलब कि हिंदू सनातन धर्म पे बड़ा वार किया जा रहा है। अभी पिछले साल जो नुपुर शर्मा थी, उन्होंने एक बयान दिया था जिसपे कांग्रेस पार्टी कही थी गलत बयान दे दिया, लेकिन आज जो MK स्टालिन है, MK स्टालिन के बेटे हैं, वो ऐसे बयान दे रहे हैं। तो उसका राहुल गांधी खंडन नहीं कर रहे हैं। देखिए सर, ऐसा मैं आपको बताऊँ ना, गजवाई हिंद करना है और कुछ काम नहीं करना है। गजवाई हिंद के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। क्यों करना है? क्योंकि उनको सनातन पद्धति को खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है। यही प्लानिंग इनकी चल रही है। 28 दल मिल चुके हैं। आप मुलायम सिंह यादव हिंदू हैं, उन्होंने क्या किया था? एक हिंदू लड़की के साथ छिड़कानी की जाती है, उनके भाइयों को पाटों से मार दिया जाता है। उन्होंने क्या किया? हिंदुओं के ऊपर उल्टा केस डाल दिया, मुस्लिमों को बचा के ले गए, विशेष धर्म के लोगों को बचा के ले गए। क्यों बचा के ले गए? क्योंकि उनको हिंदू मुसलमान करना था। उसके बाद चारा घोटाले में जितने भी हैं, इन्होंने क्या किया? अभी NSA लगा दी पत्रकार के ऊपर। कोई साक्ष्य नहीं इनके पास, कोई प्रूफ नहीं। उन्होंने उसको क्या नाम भूल गया, मनीष कश्यप, उसको जेल में डाल दिया उन्होंने। तो हिंदू मुसलमान करने वाले 28 दल हैं। बीजेपी नहीं करती है हिंदू मुसलमान। बीजेपी करती है सिर्फ विकास की राजनीति, विकास करके दिखा भी रही है। पटल में बात ही नहीं करेंगे ये। इनसे पूछो भैया तुमने कितने हॉस्पिटल बनाए थे, ये बोलेंगे नहीं। ये मुद्दा कहीं और लेके चले जाएंगे, मुख्य बात पे आएंगे नहीं। अच्छा, आपने मनीष कश्यप का नाम लिया। अभी हाल में क्या नाम, सुधीर चौधरी के ऊपर बेंगलुरु में एक FIR दर्ज हुई है उनके खिलाफ। उनको गिरफ्तार करना चाह रही है पुलिस। देखिए ऐसा है, ये तो आप पे भी केस कर देंगे। अगर आपने सनातनी के पक्ष में एक शब्द पॉजिटिव बोल दिया, मैं सच में बता रहा हूँ, अगर आपने बोल दिया, ये केस आप पे भी कर देंगे। सुधीर चौधरी के खिलाफ जैसे इन्होंने मनीष कश्यप को अंदर जेल में डाला ना, अरे उसकी
प्रॉपर्टी उसकी नहीं, उसको ये बता दिया कि प्रॉपर्टी मनीष कश्यप की है, वो प्रॉपर्टी किसी और की थी, उसको कुर्ती के लिए डालने वाले थे ये। तो झूठा केस डाला है सुधीर चौधरी के ऊपर और वो बाहर निकल आएंगे और ये मुंह ताकेंगे, कोई आरोप इनके पास सत्यापित नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी लोकतंत्र की बात करते हैं, विदेश में जाते हैं, कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब उन्हीं के राज्य में, कर्नाटक में, बेंगलुरु में, वहाँ पे पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज की जा रही है, उनको गिरफ्तार करने की बात। देखिए वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, ठीक है, उनका लोकतंत्र अलग किस्म का था, वो अलग चीज लेके चल रहे थे। अभी कहाँ घूम के आए, वहाँ गए थे ना ये फ्रांस से पहले, नहीं बाइक से कहाँ गए थे, लद्दाख गए थे ना बाइक से। लद्दाख में आए दिन आतंकवादी गतिविधि होती थी 2014 से पहले, अब क्यों नहीं हो पड़ी? जिंदा वापस कैसे आ गए तुम? तुम्हारे पिताजी गए थे, कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे, बच के आ पाए? नहीं आ पाए। यहाँ उन पे कितने हमले हुए, तब बच पाए? नहीं बच पाए। तो उस वक्त इन्हीं की वजह से देश असुरक्षित था, मोदी जी की वजह से सुरक्षित है। एक महिला को 14 लाख रुपए का मकान बेच के दुबई के रास्ते नेपाल आना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने तारों के नीचे से रास्ता बंद कर दिया है, देश सुरक्षित है। तो वो बाहर जाके क्यों बातें कहते हैं? ये ठीक उसी प्रकार से कि अगर बाप के पास बेटा जाता है कि पिताजी जी मकान मेरे नाम कर दो, और बेटा नकारा हो तो बाप घर से बाहर निकालता है, वही बेटा बाहर जाके कहता है मेरे बाप तो चोर है, या सत्ता प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसी वजह से हमारे भारत की पढ़ाई कर रहे हैं। इनको इतनी समझ नहीं है कि तुम अपनी जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। ये मेरे मुस्लिम भाई है, पूछिए क्या दिक्कत है, इनसे पूछ के देखिए। मुस्लिमों को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इन लोगों को हो रही है क्योंकि सत्ता की राजनीति ये कर नहीं पा रहे, सत्ता की ये हिंदू मुसलमान कर नहीं पा रहे। वक्फ बोर्ड खड़ा कर दिया इन लोगों ने, तुम्हारे बाप ने तुम्हें, मतलब तुमको किसने अथॉरिटी दी कि पूरे भारत की जमीन पे कोई इंसान हाथ रख दे ये मेरी जमीन है? वो तो अच्छा चांद पे नहीं पहुंचे, वहाँ भी बोलते, वहाँ भी हमारे रोवर पत्थर फेंक के मारते। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी राजनीति क्या है? हिंदू मुसलमान कराना, इस देश में गठबंधन करके लेके आना। बात करें राहुल गांधी सत्ता नहीं पा रहे, अभी हाल में मुंबई में बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, वो कह रहे, वहाँ पे राहुल गांधी ने कहा कि हम इस बार 2024 में 100% आ रहे हैं। अरे सपने देखने में क्या वो है? सारे के सारे क्रिमिनल कैसे आ जाएंगे? ये तो समझिए कि कोर्ट ने संज्ञान ले रहा है, कोर्ट ने मौका दे रहा है। जिस वक्त आरोप इनके ऊपर आ गए, आरोप तो इनके ऊपर सारे हुए हैं, ये सिर्फ जेल जाने की बारी है, सब जेल पे बाहर हैं, सबसे बेल पे बाहर हैं सारी पार्टी जो है क्रिमिनल है। मुलायम सिंह यादव गुंडा पार्टी है, आपको मैंने वो किस्सा बता दिया मुजफ्फरपुर वाला, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में NSA लगा दिया उनके दोनों बेटों ने और नीतीश कुमार ने उनके ऊपर, ये क्रिमिनल। ममता बनर्जी वहाँ हिंदू मुसलमान करवाती है, वहाँ हिंदुओं की हत्या करवाती है। उसके अलावा बात करिए केजरीवाल की, पता है ना सब जेल में है, या यमुना साफ करने की बात करते हैं। साबरमती देख के आओ केजरीवाल, जाके चुल्लू पर पानी में डूब के मरो। तुम 7 साल से गला फाड़ के चिल्ला रहे हो कि हम यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ करेंगे। साबरमती का भाई साहब जल इतना निर्मल है, इतना क्लीन है, चारों तरफ कॉरिडोर बना रखे हैं, वहाँ पे लोग रात को घूमने जाते हैं। तो ये ठगबंधन है, ये चोरों का ग्रुप है, ये काम ही नहीं करा इन लोगों ने, कुछ भी काम नहीं किया। काम नहीं किया, लेकिन मोदी जी के ऊपर सवाल उठाता है कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया। देखो मैंने पहले ही बताया कि जब एक क्लास के अंदर बच्चा जो है अच्छी रिपोर्ट कार्ड के साथ आता है, टॉप करता है ना, तो बाकी बच्चे उस पर इल्जाम लगाते हैं, इससे चीटिंग करी है, ऐसे चीटिंग करी है। टीचर कहता है चीटिंग नहीं करी भैया, सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, कैमरा लगा हुआ था, बच्चा वहाँ आराम से पढ़ के उसने दिमाग से साथ पेपर किया है। तो जो फेल हो रहे हैं ना, जिनको रिपोर्ट कार्ड फेल कर रहा है, यही लोग हल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी कोई काम ही नहीं किया भाई साहब, कभी कुछ काम नहीं किया, किसी पंथ के लिए, किसी समाज के लिए कुछ काम नहीं किया है, तो इसलिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये आंकड़ों पे बात ही नहीं कर रहे। सर नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था ना, उन्होंने वहाँ कहाँ बात करी? एक मुद्दे की बात नहीं करी कि मोदी जी हमने तो इतनी सड़क बनाई थी, तुमने इतनी बनाई है, अब तुम कितनी बनाने वाले हो? कोई बात ही नहीं करी उन्होंने, क्योंकि काम ही नहीं किया तुम लोगों ने। अगर तुमने काम किया होता तो तुम मुद्दों पे बात करते, तुम उल्टी सीधी राजनीति नहीं करते, धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करते। तुम धर्म की राजनीति कर रहे हो, और तुम नहीं आने वाले। 2024 में मोदी जी आएंगे और हमारे राहुल गांधी या तो इटली जाएंगे या फिर यहाँ पर कॉमेडी शो चलाएंगे। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब राणा है। ये बताइए, जैसे कि राहुल गांधी विपक्ष जो है बड़ा कहता है कि क्या नाम, मोदी जी हिंदू मुस्लिम कराते हैं, लेकिन वही सनातन धर्म पे उनकी ही पार्टी जिनके साथ गठबंधन है वही सवाल उठा देते हैं सनातन धर्म पे। अब देखो हिंदू मुस्लिम तो मैं 1947 से ले लो, 1947 से हिंदू मुस्लिम किसने कराया है? कांग्रेस ने। मुस्लिम का तो इतना बर्बाद किया है कांग्रेस ने, शायद किसी ने किया होगा। मोदी जी तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, जो नीचे छोटी कास्ट थी सबको ना बिजली, पानी, शौचालय, आवास, फ्री ट्रीटमेंट। 5 लाख रुपए का एम्स में आयुष्मान कार्ड से ट्रीटमेंट होता है, जहाँ लोग ना बेचारे कभी सोच भी नहीं थे। मोदी जी ने वो विकास किया है 9 साल में, शायद कोई। और मुस्लिम को इस कांग्रेस ने शिक्षा से पीछे रखा है, नसबंदी कराई है, मस्जिदों में अज़ानें बंद कराई, मुस्लिम को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है इस कांग्रेस ने। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम को आगे बढ़ाया है। क्या कह रहे हैं? ये मोदी जी का जो फोर्स है ना, अभी जो घूम रहे हैं, जो लोग बोलते हैं घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अरे NIA भी तो दिलाएंगे तुम्हें, ये क्या है? पावर होता है, पूरे 5 देशों का पावर है, एक देश और हो जाएगा इंडिया, तो मोदी जी काम से खुश नहीं लगेगा।
मोदी जी के काम से खुश है? खुश हैं हम, हमें वो चाहिए जो जिसके लिए मोदी जी दौड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, मोदी दौड़ रहे हैं नहीं दौड़ रहे हैं? देखो G20 अभी हुआ है तो राहुल गांधी जी की इतना बड़ा दर्द हुआ हिंदू मुस्लिम बात रहे। दिलशाद हुसैन है मुरादाबाद के, वो पीतल के जो बर्तन होते हैं ना उस पर वो करते हैं, हैंड ओवर करते हैं। तो G20 में स्पेशल उन्हें बुलाया, वो मुस्लिम समाज से हिंदू हैं, वो मुस्लिम है ना वो, तो उनको बुलाया। तो अभी उन्होंने हमला बोला है जाके बाहर, याद रहा कि वो अल्पसंख्यक समाज को, और वहाँ खतरे में अल्पसंख्यक समाज का, हम तो खतरे में नहीं है। अरे खतरे में तो तुम आ गए, तुम्हारी दुकानें बंद हुई हैं, तुम्हारा विकास रुका है, जो तुमने ये पूरा ये जमुना गंगा सरस्वती खुदवा फेंक दिया था, हर में तुमने पत्ती कर रखी थी, आज तुम्हारी जेब से गिर रहा है पेट्रोल गाड़ियों में, तुम्हारी दुकानें बंद हुई हैं, तुम हुए बेरोजगार। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जाएंगे। जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है ना, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश में 6 साल में दंगा मुक्त है उत्तर प्रदेश, वरना लोग ना पलायन करके भागा करते उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में बस रहे हैं लोग। बुलडोजर चला रहे हो? किस पे चला है? अरे ये क्या अल्पसंख्यकों पे चल रहा है? भाई मैं सुनो, समुदाय विशेष पे चलाया जाता है। सुनो, मैं मुस्लिम समाज से, मेरा तो कहीं नहीं बिल्डोजर फिरा। एक बता दो बेगुनाह किस पे बिल्डोजर? मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद, सारों को जानते हो, सब जानते हैं, जैसी करनी वैसी बढ़नी। थप्पड़ मारोगे तो बाबा जी ने थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया। किसी की बच्ची की इज्जत लूटी है, उसकी ज़मीनें कब्जाई हैं, जिस महल्ले से निकल गया उससे हफ्ता बंद गया, वो सही था? तो बिल्डोजर तो फिरेगा, जैसी करनी वैसी बढ़नी। सवाल उठाता कि राजा भैया बाबा जी के जेबनी हैं, वो जनता के वास्ते हैं, वो जनता पे कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं बाबा जी। बाबा जी सेवा कर रहे हैं। उनका खाना भी देखा है आपने, दोपहर को मट्ठा खाते हैं, सुबह को दाल रोटी, शाम को भी दाल रोटी, दोपहर को मट्ठा पीते हैं। ये बाबा जी का खाना है। और उनकी बहन टिहरी गढ़वाल के अंदर मैंने देखा है, अरे भाई सुन तो, टिहरी गढ़वाल के अंदर चाय बेचती है आज भी उनकी सिस्टर। उनसे सवाल किया था पत्रकार बंधु ने कि आप मुख्यमंत्री हो के आपकी बहन चाय बेच रही है, तो उन्होंने कहा ये 25 करोड़ जनता है ना, मैं इनका पेट काट के अपनी बहन का पेट भरू कह लेगा। तो उनका जवाब था हमारे मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने विकास किया है ना 6 साल में उत्तर प्रदेश में, शायद कोई पार्टी ने किया होगा, और मुसलमान का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। फ्रांस दौरे पे गए हैं राहुल गांधी, वहाँ जाते कहते हैं कि मैंने भगवत पढ़ी, गीता पढ़ी, लेकिन जो बीजेपी आरएसएस करती है वो बिल्कुल कतई हिंदूवादी भाजपा आरएसएस नहीं है। अरे अगर इसने भगवत पढ़ी है, गीता पढ़ी है, तो गांधी का नाम लेके क्यों चल रहा है? हमारे सनातन पद्धति में अपने बाप का नाम लेके चलता है। मेरे पिता का नाम है राजपाल सिंह राणा हूं मैं किसी और का नाम लेके क्यों नहीं चल रहा? तो जब से इतना नहीं पता, तुम नाम चेंज करो ना भैया। तुम्हारी दादी जी का नाम गांधी, तुम्हारी जो सोनिया गांधी है उन्होंने गांधी लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? प्रियंका ने गांधी क्यों लगा रखा है? इन्होंने सनातनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये खान क्यों नहीं लगाते पीछे, क्यों नहीं लगाते? लगाओ ना। अगर तुम इतने सनातनी थी, तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि मंदिर के अंदर जब लड़के जाते हैं वो माँ की आराधना करने जाते हैं, ना कि लड़की छेड़ने। यही बात कहते थे। अगर तुम्हें इतना पता था तो तुम्हें सियाराम के नाम के बारे में तुमने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? इन्हें कुछ नहीं पता, ना इसने गीता पढ़ी है, ना इसने वेद पढ़े, ना इसने कुछ नहीं पढ़ा। इससे एक ही किताब पढ़ी है अपनी बाइबल, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा।